नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने किया ऐलान, कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। गौरीशंकर बिसेन ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बयान आया, पार्टी ने दिया मौका तो लड़ेंगे कमलनाथ के खिलाफ चुनाव। ये आरोप लगते हैं कि कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाती किसी स्ट्रांग कैंडिडेट को। आप तैयार हो क्या उनके खिलाफ जाने के लिए चुनाव लड़ने? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा साहब और हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी जो सर्वमत निर्णय लेंगे और मुझे कहेंगे गौरीशंकर चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगा। आपकी इच्छा है उनके सामने चुनाव लड़ने की? मुझे तो पार्टी जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ लड़ने को मैं तैयार हूँ। सिर्फ 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो सुना आपने गौरीशंकर बिसेन का ये बयान। और बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए। अजय जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बयान है कि पार्टी ने यदि मौका दिया तो कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। रिएक्शन आपका पहला? देखिए, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो अमर्यादित बर्ताव करते हैं, जो आपत्तिजनक बात करते हैं, वही बड़े नेता बनते हैं। तो गौरीशंकर बिसेन जी कल जिस तरह से RTO ऑफिस में एक आदिवासी वर्ग के अधिकारी को गालियां दे रहे थे, सार्वजनिक तौर से अमर्यादित बर्ताव कर रहे थे, तो अब उन्हें लगता है कि पार्टी से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। इसलिए वो कमलनाथ जी के खिलाफ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की बड़ी जवाबदारी मांग रहे हैं, जिससे कि उन्हें बड़ा पद दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह के नेताओं को तवज्जो दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। गाली गलौज वाले नेताओं को बड़ा पद दें, मुख्यमंत्री जैसा पद दे दें, लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है इस तरह के बर्ताव करने वाले नेताओं को, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे बालाघाट हो, कहीं भी जनता माफ नहीं करेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि OBC का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस दौरान यदि पार्टी से मौका मिलता है तो क्या लगता है आपको कि कांटे की टक्कर रहेगी छिंदवाड़ा में? देखिए, छिंदवाड़ा में जिस तरह की राजनीतिक तासीर है, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में काम किया है। छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। आज हमारे 7 विधायक, लोकसभा सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर सब कुछ कांग्रेस के हैं वहाँ, क्योंकि हमने काम किया। इसलिए इस तरह के किसी आया राम गया राम नेताओं के आने जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं लड़ लेते हैं कमलनाथ जी के खिलाफ? अगर इतना ही विश्वास है तो केवल और केवल भाजपा के नेताओं में, क्योंकि उन्होंने अमर्यादित बर्ताव किया तो वो अपने आप को बड़ा नेता और बड़ी जिम्मेदारी के लिए माकूल समझने लगे, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, कोई भी आकर लड़े पूरी तरह पराजित होगा। जी, यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी के सामने कोई भी टक्कर देने के लिए उतना तैयार नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा का जो मॉडल है, विकास का मॉडल है, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ के नाम से ही जाना जाता है। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा, वो प्रमाण है। जब हमारे सभी सांसद, विधायक, जिला पंचायत, नगर निगम, महापौर सब कांग्रेस के जीते हैं, तो जनता ने लगातार कांग्रेस पे विश्वास जताया है, कमलनाथ जी पे विश्वास जताया है। तो ऐसे में किसी के भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी लड़े, वहाँ एक तरफा मुकाबला रहेगा। कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में जीत दर्ज करेंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या ये चुनौतीपूर्ण रहेगा यदि चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, किसी तरह की चुनौती का सवाल नहीं है। ऐसे गाली गलौज करने वाले नेताओं को तो बालाघाट की भी जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए स्वयं कह रहे हैं कि मैं बालाघाट से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि समझ चुके हैं कि जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए अपने क्षेत्र में लड़ना नहीं चाहते और इधर उधर की बातें कर रहे हैं राजनीतिक स्पेस लेने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और आप ये देखिए कि अभी हाल ही में इनका एक वीडियो भी सामने आया था जिस पर काफी गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे, और यही कहना है अजय जी का भी कि इन तरीकों के नेताओं को यदि बढ़ावा देती है पार्टी तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ एक विकास के मॉडल के रूप में कमलनाथ जी के नाम से ही जाना जाता है, और उनके सामने किसी का खड़ा हो पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक बात और है कि इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों शोरों से अभी से ही लोगों ने, जो नेता है उन्होंने कमर कसना शुरू कर दिया है, जगह बनाना शुरू कर दिया है,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप क्या समझें कि विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने कह सकते हैं, तैयारी अभी से शुरू कर दी है पार्टियों ने भी, तो अब नेताओं ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है और इस तरीके के बयान गौरीशंकर बिसेन का? बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश में का चुनावी साल है और ऐसे में न केवल पार्टियां जो है वो रणनीति बना रही है, बल्कि अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई और इस तरह के बयान भी सामने आने लगे हैं कि कौन किसके सामने लड़ेगा और कौन किसके किले को ढहाने का काम करेगा। और उसी कड़ी में जिस तरीके से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने ये कहा है कि कमलनाथ के छिंदवाड़ा के किले को वो ढहाने के लिए तैयार है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी जो है वो कमलनाथ के किले, अवैध किले में सेंध लगाने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पा रही। और हाल ही में जिस तरीके से अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद कमलनाथ की जगह उनके बेटे नकुलनाथ सांसद बन गए, वो दूसरी जगह से विधायक बन गए। और अभी हाल ही में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने छिंदवाड़ा मेयर पर कब्जा जमाया। तो यह सबसे पता लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस का मजबूत गढ़ जो है वो छिंदवाड़ा बना हुआ है। अब हालांकि भले ही गौरीशंकर बिसेन ये ऐलान कर चुके हैं कि वो आने वाले समय में कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टक्कर कितनी कांटे की होगी, जनता का क्या रुख होगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन सियासत की जो पारा जो है वो इस तरह के बयानों से जरूर चढ़ जाता है, क्योंकि एक बात और उन्होंने जो दूसरी बात कही है कि वो अपनी बेटी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और मेरी बेटी मेरी सीट पर लड़ेगी। तो जिस तरीके से बीजेपी नेता पुत्र पुत्रियों को टिकट के लिए मना कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार के इतने कद्दावर नेता हैं, वो लंबे समय से विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, उनका ये बयान एक तरीके से अपनी ही पार्टी को के नियमों को धता भी बता रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में उनके इस बयान को पार्टी किस तरीके से लेती है, क्योंकि ये उनका बयान है, पार्टी का बयान नहीं है अभी तक कि उनको छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना है। और अभी तो शैलेंद्र वो भी मुद्दा आएगा जब जो सीनियर नेता हैं वो अपने बेटे या बेटियों को भी लॉन्च करेंगे इस चुनाव में, और भरपूर कोशिश रहेगी कि उनको भी टिकट मिले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में आज